विमल, पोलो, जोमा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। एशिया कप में 4 डक बनाने के बाद भी कैसे सैम अयूब ने रैंकिंग में हार्दिक पांड्या को पीछे छोड़ दिया, क्या है आईसीसी के रैंकिंग के नियम और किस वजह से ऑलराउंडर की रैंकिंग में नंबर 1 बन गए सैम अयूब। जी हाँ, सैम अयूब वही है जो गए तो बतौर बल्लेबाज थे एशिया कप में, लेकिन बन के सामने आए एक गेंदबाज। विकेटें ली, रन नहीं निकले, लेकिन फिर भी नंबर 1 बन गए। तो इस रिपोर्ट में आपको आईसीसी के कुछ नियम बताऊंगा कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है आईसीसी की रैंकिंग को और क्यों हार्दिक पांड्या अभी भी पीछे हैं सैम अयूब से। दरअसल ऑलराउंडर की लिस्ट में हार्दिक पांड्या नंबर 1 की कुर्सी जो है गंवा चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, सैम अयूब जो है सबसे आगे निकल गए हैं। एशिया कप में फ्लॉप होने के बावजूद भी नंबर 1 बने और यही सबसे चौंकाने वाला है। बैटिंग में 4 बार 0 पर आउट हुए तो गेंदबाजी में अच्छा प्रदर्शन किया, 4 पायदान का फायदा हुआ और नंबर 1 पे पहुंच गए। सैम अयूब के 241 पॉइंट्स हैं और हार्दिक पांड्या के 233 पॉइंट। सैम अयूब ने एशिया कप में 37 रन बनाए, 8 विकेट लिए। हार्दिक पांड्या को फाइनल ना खेलने पर नुकसान हुआ। तो मोटी मोटी बात आप समझ गए कि 4 पायदान का फायदा लेकर पहले नंबर पर पहुंच गए सैम अयूब। बैटिंग फ्लॉप थी, 4 डक थे और विकेट इनकी 8 थी। हार्दिक पांड्या फाइनल नहीं खेले, नुकसान हुआ। अब ये नुकसान कैसे? क्योंकि हार्दिक पांड्या तो लगातार क्रिकेट खेल रहे थे, हार्दिक पांड्या तो प्रदर्शन भी कर रहे थे, तो फिर सैम अयूब को क्यों नंबर 1 का ताज पहनाया गया? इसके पीछे कुछ नियम हैं, तो एक एक करके उन नियमों पर नजर डालते हैं। जैसे कि हर बुधवार को आईसीसी की रैंकिंग का ऐलान होता है। अब इसमें कुछ क्राइटेरिया बनाया गया है, जैसे कि टेस्ट के लिए 12 से 15 महीनों का प्रदर्शन देखा जाता है, तो T20 और वनडे में 9 से 12 महीनों का प्रदर्शन। इसके अलावा हालिया परफॉर्मेंस को भी आंका जाता है। एक दिन पहले तक खेले गए मैच का आंकड़ा जोड़ा जाता है। मैच रद्द या बारिश के कारण नहीं खेलने पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। खास बात यह है कि 150 पर टीम आउट होने पर बॉलिंग ना करने वाले खिलाड़ी पर असर नहीं पड़ता, लेकिन ज़्यादा स्कोर पर बॉलिंग ना कराने वाले टीम के गेंदबाज पर असर पड़ता है। संन्यास लेने वाले खिलाड़ी को अगर देखा जाए तो लिस्ट से हटा दिया जाता है। तो अब ये सारी चीज़ें होती हैं कि अगर आप स्कोर ज़्यादा बनाते हैं और उसमें आपके रन अगर ज़्यादा पड़ते हैं तो ज़्यादा आपको नुकसान नहीं होता, कम अगर आप करते हैं तो यहाँ पे चीज़ें बदल जाती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो है आईसीसी के नियम में आती है, रैंकिंग के नियम में। यानी कि ज़्यादा स्कोर पर अगर आप बॉलिंग नहीं करते हैं तो गेंदबाज की बॉलिंग पर असर पड़ता है, कम स्कोर पे अगर आप गेंदबाजी नहीं करते हैं तो भी असर नहीं पड़ता। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। इसके अलावा अब कैसे बैटर और बॉलर्स की रैंकिंग को आंका जाता है ये मैं आपको समझा देता हूं। दरअसल बैटर्स और बॉलर को 0 से लेकर 1000 पॉइंट्स तक की रेटिंग मिलती है। एक समय में हुए मैचों के लिए बैटर्स को उनके रन और बॉलर के उनके विकेट लेने पर रेटिंग मिलती है। तय समय तक प्रदर्शन करने पर पॉइंट्स मिलते हैं। रन और विकेट लेने वाले मैचों को भाग दिया जाता है और पॉइंट्स दिया जाते हैं। इसके अलावा विपक्षी टीम का बॉलिंग अटैक अच्छा है तो बैटर्स को ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं। हाई स्कोरिंग पर कम पॉइंट्स, लो स्कोरिंग पर ज़्यादा पॉइंट्स। बॉलिंग में प्रदर्शन के साथ सामने वाले कितने मजबूत हैं या कमज़ोर है ये भी देखा जाता है। जैसे कि 400 रन पर अगर टीम के बने हैं तो विपक्षी टीम के गेंदबाज ने अगर 50 रन देकर 3 विकेट लिए हैं तो ज़्यादा पॉइंट मिलेंगे। 250 रन बने हैं और सेम आंकड़ा रहा है कि 50 रन देकर 3 विकेट है तो कम पॉइंट्स मिलेंगे। इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको समझा देता हूँ। दरअसल आप किसके खिलाफ खेल रहे हैं, किसके खिलाफ बैटिंग कर रहे हैं, बॉलिंग लाइनअप कैसा है, आप बॉलिंग करा रहे हैं तो बैटिंग लाइनअप कितना मजबूत स्ट्रॉन्ग है ये भी देखा जाता है। अब अगर आप 400 रन एक बैटिंग टीम बनाती है, आप बॉलर हैं और उसमें अगर आप 50 रन खर्च करते हैं और 3 विकेट लेते हैं तो आपको ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। यानी कि जितना बड़ा टोटल उतने ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे गेंदबाज को, जितना छोटा टोटल उतने कम पॉइंट्स मिलेंगे। अब वो क्यों? अब 400 रन बने हैं तो अगर आप 5 या 6 गेंदबाज अगर आप वनडे या T20 में इस्तेमाल करते हैं तो हर गेंदबाज को 70-80 रन पड़ जाएंगे, किसी को 100 पड़ जाएंगे। तो आपने बल्क में रन दिए हैं, इसीलिए आपको जो हैं वो ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप 400 रनों के अंदर 30 रन का ओवर कराते हैं, 30 रन का स्पेल कराते हैं तो आपको ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। यानी कि बड़े टोटल में आपने अगर कम पॉइंट्स दिए हैं या कम रन्स दिए हैं तो आपकी रेटिंग अच्छी हो जाएगी। कम टोटल में आपने अगर ज़्यादा रन दे दिए हैं
तो आपकी फिर रेटिंग ख़राब हो जाएगी। अगर 150 रन बने हैं विपक्षी टीम के, लेकिन आपने 60-70 रन देते तो आपको पॉइंट्स कम मिलेंगे, लेकिन अगर आप 10 रन देते, 20 रन देते तो आपको ज़्यादा पॉइंट मिलेंगे। ये इनका लॉजिक है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें होती है कि हालिया प्रदर्शन, पिछले महीनों का प्रदर्शन, फिर मैचेस की संख्या से इसको भाग दिया जाता है, फिर पॉइंट सामने आते हैं। अब नंबर 1 ये कैसे बन गए? सैम अयूब। सैम ने एशिया कप में 37 रन बनाए थे, 4 बार शून्य पे आउट हुए। हार्दिक ने कुल 4 पारियों में 48 रन बनाए। हार्दिक ने 6 मैच में 8 के ऊपर की इकोनॉमी से 4 विकेट लिए, सैम ने 8 विकेट लिए, इकोनॉमी 6.40। पिछली सीरीज में सैम का प्रदर्शन अच्छा था। 2025 में 21 T20 में 355 रन, 16 विकेट। हार्दिक ने 9 मैचों में रन बनाए तो 9 विकेट लिए। तो ये प्रदर्शन भाई 9 से 12 महीने का प्रदर्शन, हालिया प्रदर्शन। सैम अयूब ने भारत के अगेंस्ट मैचेस खेले, हार्दिक पांड्या 1 मैच मिस कर गए, तो ये भी सारी चीज़ें कैलकुलेट होती है और इसी वजह से आपको जो है पॉइंट्स मिलते हैं। यानी कि ज़्यादा टोटल अगर बना है किसी टीम का और गेंदबाज ने अच्छी बॉलिंग डाली है तो अच्छे पॉइंट्स, कम टोटल पे बेकार बॉलिंग पे पॉइंट्स कम होंगे। यही बैटर पे भी होता है। अगर 400 रन बनते हैं तो आपका प्रदर्शन देखा जाता है, 150 रन बनते हैं तो आपका प्रदर्शन देखा जाता है। तो ये कुछ नियम है। इसी वजह से सैम अयूब नंबर 1 बने और हार्दिक पांड्या को अपनी पहले नंबर की कुर्सी गंवानी पड़ी। उम्मीद करता हूँ कि आईसीसी की रैंकिंग के नियम आपको ज़रूर समझ आए होंगे।